टेकन अ ट्रेड हियर। अभी एक सेटअप हमारा नीचे बन रहा था, लेकिन मैं थोड़ा कहीं अभी 2 मिनट के लिए हट गया था अपने लैपटॉप से। तो ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया, नहीं तो अभी ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हमको यहाँ पे दे दिया होगा। इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। इसका लॉजिक मैं अभी आपको समझाऊंगा। एक एंट्री हमारी यहाँ पे बन रही थी, इस जगह पे। ये प्रीवियस एक और सेटअप बना था, तो ये सुबह नीचे रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि यहाँ पे सुबह से 2 बार यहाँ से रिवर्सल ले चुका था। तो इसके ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, थोड़ा सा हम डाउटफुल थे। फिर उसके बाद से दूसरा ट्रेड हमारा, जब इसके ऊपर से लिक्विडिटी है लेकिन नीचे डाउन साइड में जा रहा था, तब हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट मतलब नहीं कर पाया, कहीं में चला गया था। और अभी थर्ड टाइम एक पुल बैक लिया है, तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। अब देखते हैं कि ये नीचे लगभग आज का जो लो है उसको ये रिटेस्ट कर सकता है, या फिर इसको ब्रेक करके नीचे काफ़ी डाउन साइड में जा सकता है। लगभग वही हमारी इसमें भी एक्सपेक्टेशन होगी। पहले 16 पॉइंट, और अगर वन गो में ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा सा उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। बड़े पॉइंट कैप्चर सोचेंगे कि हो जाए तो अच्छी बात है। इसमें स्टॉप लॉस हमारा है लगभग ₹2.5 का, और टारगेट होगा ₹16 का। ये ट्रेड हमारा 1:2 लगभग 6.5 का होने वाला है। लेट्स वेट एंड वॉच कैसे ये चलता है ट्रेड। बॉटम पे हमारी एंट्री होती तो हमारा 16 पॉइंट लगभग आ गया होता, किसी दूसरे प्रीमियम में अगर हमने लिया होता तो। सुबह से लगभग 2 ट्रेड मुझसे मिस हो चुके हैं। ये थर्ड ट्रेड है जिसमें हमने एंट्री किया। निफ्टी आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा बियरिश है, तो मैं रिवर्सल का कोई ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं कर रहा हूँ। मैं ट्रेंड के साथ ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाउन साइड के जितने ट्रेड मिलेंगे उतने मैं ट्रेड लूँगा, और रिवर्सल के ट्रेड मैं अवॉइड कर रहा हूँ। प्रीमियम थोड़ा सा वीक यहाँ पे हमको दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आ रहा है, और प्रीमियम पे उतना ज़्यादा हमको यहाँ पे मूवमेंट नहीं मिल पा रहा। ऐसे केस में थोड़ा सा डाउट क्रिएट करने लगता है कि ये ट्रेड जाएगा कि नहीं जाएगा। स्टिल मैं होपफुल हूँ कि ये ट्रेड चलेगा। अगर ये इस स्विंग के ऊपर निकलता है तब यहाँ पे हमारा ट्रेड थोड़ा गलत हो सकता है। और यहाँ से सुबह मार्केट रिवर्स किया था, क्योंकि ये 25,500 का राउंड फिगर था, तो यहाँ से थोड़ी सी बाइंग हमको देखने को मिली थी। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे, जो ये ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसके नीचे वाला जो ये बॉक्स, तो ये एक यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है डाउन साइड में, और एक ट्रेंड लाइन है। तो हम यहाँ तक ट्रेड को होल्ड करेंगे। अगर इसको वन वे में वन गो में ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, नहीं तो यहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि बुक कर लेंगे, अगर यहाँ पे सस्टेन करने लगता है ये तो। क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद स्पाइक में हो सकता है कि ये रिवर्सल भी आने लगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है एक नीचे से, और एक यहाँ पे सपोर्ट भी है, मेजर सपोर्ट है। थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है ये ट्रेड, क्योंकि प्रीमियम उतने अच्छे से मूव नहीं कर रहा है। बट स्टिल वी आर गोइंग टू फॉलो द प्रोसेस। We will not cut the trade until and unless our target is done. If you guys will ask कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है, मेरी टेक्निक क्या होती है ट्रेड करने की। अभी तक मेरे 2 ट्रेड हो चुके होते हैं। एक ट्रेड तो मुझसे थोड़ा सा डाउटफुल की वजह से मिस हो गया था, क्योंकि सुबह जो मूव आते हैं वो काफ़ी क्लियर मूव होते हैं कि अगर आपके फेवर में थोड़ा भी चला जाता है तो फिर वो ट्रेड आपके फेवर में चला जाएगा। तो सुबह का एक जो ट्रेड था वो थोड़ा सा डाउटफुल लगा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, नहीं तो उसमें भी टारगेट आता। और फिर इधर कहीं ये फिर से इसको रिटेस्ट किया था इस जोन को, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकता था, तो इसमें लगभग 16 पॉइंट से ज़्यादा कैप्चर हो जाता। बट जो चीज़ें हो गई हैं उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर नीचे से कहीं हमने पकड़ा होता तो ये अब तक
लगभग ट्रेड डन हो गया होता, थोड़ा सा महंगे प्रीमियम में होता वो। और यहाँ पे अगर 11 पॉइंट है तो वहाँ लगभग 20 पॉइंट तक आ गया होता। अभी मैं एक वीडियो डाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उसमें मैंने बताया है कि लाइव ट्रेडिंग में कैसे चीज़ें चल रही हैं आजकल, कैसे स्कैम हो रहा है, लोगों को कैसे फंसाया जा रहा है। चाहे वो इंडियन मार्केट का लाइव ट्रेड हो, उसमें किस तरह से अ, लोगों को अपने प्रीमियम चैनल टेलीग्राम चैनल में ऐड किया जा रहा है। और उसके थ्रू रेफरल से रेफरल के थ्रू ब्रोकर अकाउंट खुलवा के और उसमें पैसे लोग कैसे बना रहे हैं फालतू के ट्रेड लोगों से करा के। तो वो चीज़ें जो हो रही हैं वो काफ़ी गलत हो रही हैं, और उन सब चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। और एक चीज़ और उसमें बताया हूँ कि कैसे क्रिप्टो में लोग स्कैम कर रहे हैं फेक प्रॉफिट दिखा के। फेक प्रॉफिट आई मीन कि लोग अ, किसी भी क्रिप्टो या गोल्ड में सेम टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बाय का और सेल का, और उसमें उसको छोड़ दे रहे हैं। शाम को जिसमें प्रॉफिट होता है वो अकाउंट खोल के वहाँ पे सुबह शाम को बैठ जाते हैं लोगों के सामने और ट्रेड करते हैं उसमें। और लोगों को लगता है कि हाँ, ये बंदा तो प्रॉफिट करके बैठा है, मतलब कि अच्छे ट्रेड्स देगा मुझे। और उसके चलते लोग उसके ट्रेड्स को कॉपी करेंगे, और जो उसके थ्रू रेफरल से ब्रोकर में अकाउंट ओपन किए हुए हैं उस ब्रोकरेज से उनका पैसा बनेगा। तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, शायद सब लोगों को नहीं समझ में आ रही है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, बस। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ को सामने लाने की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। तो आई होप कि वो वीडियो आपने देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। उसका मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी अगर आपको अपने छोटे कैपिटल को ग्रो करना है तो आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। यहाँ पे आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा कि किस तरह से छोटे कैपिटल से कम रिस्क के साथ चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और बहुत छोटा लॉस और थोड़ा बड़ा प्रॉफिट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अगर आप देखें कि इसी ट्रेड में आपको कितने का लॉस अगर बियर करना पड़ेगा, अगर ये रिवर्स आता है तो लगभग 2 रुपये 75 पैसा। तो अगर इसको देखा जाए तो ये लगभग 200 रुपये के करीब में इसमें लॉस होगा अगर होगा तो। और अगर हमारे फेवर में जाता है ट्रेड तो लगभग ये 1000 रुपये दे के जाएगा। तो मतलब कि 1:5 का ये ट्रेड है। तो कैसे आपको रिस्क मैनेज करके छोटे कैपिटल को ग्रो करना पड़ेगा, इस चीज़ को सब यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे कैपिटल से बहुत बड़ा प्रॉफिट करना आपका एम नहीं होना चाहिए। आपका एम ये होना चाहिए कि जब मैं गलत होता हूँ तो वहाँ पे मेरा जो लॉस है वो मिनिमम होना चाहिए, ताकि जो मेरा 10,000 15,000 या फिर 8,000 का जो अकाउंट है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप थोड़ा रिस्क मैनेज करके चीज़ों को अच्छे से कैसे मार्केट में अप्लाई करेंगे, कहाँ हमको ट्रेड लेना चाहिए जहाँ पे हमारा लॉस कम हो, इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं आप। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करिए जिसमें कि आपका लॉस काफ़ी कम हो। और बाकी मैं चीज़ें यहाँ पे आपके सामने एग्जीक्यूट करता हूँ, दिखाता हूँ। तो अगर आप मेरे साथ भी बने रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। अभी ये ट्रेड तो चल रहा है, यहाँ पे ये एक बेस क्रिएट करने की नीचे कोशिश कर रहा है, बेस या फिर ट्रेंड लाइन कह सकते हैं, छोटा सा। अगर इसके नीचे जाता है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे हमारा टारगेट आ सकता है, लगभग ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट दे के फिर डाउन साइड में आ जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और टारगेट आता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया ट्रेड। 5 मिनट पे चीज़ें कैसे दिख रही हैं यहाँ पे, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। आई थिंक हमको इस ट्रेड से निकल जाना चाहिए, क्योंकि 3 मिनट के कैंडल पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। बट फिर भी अभी हम ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं, वेट करते हैं, स्टॉप लॉस जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शायद इसमें स्टॉप लॉस जा सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर दिया। बट फिर भी वी विल हैव टू वेट टिल द एंड। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि पता है क्या होगा, अभी अगर यहाँ से हम निकल जाएंगे ना
तो अगर ये फिर यहाँ से बार बार ऊपर जाएगा तो हमको यहाँ पे बार बार एंटर करने का मन करेगा, और उसके चक्कर में हम कई सारे ट्रेड्स ले सकते हैं। इसलिए या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हम 200-250 का लॉस करके निकल जाएंगे बाहर, वो ठीक है। नहीं तो अगर बार बार एंटर करने के चक्कर में हमारा ब्रोकरेज काफ़ी बढ़ जाएगा। स्टॉप लॉस चला गया इसमें हमारा। फिर देखते हैं नेक्स्ट कोई ट्रेड मिलता है तो अपडेट करते हैं। ट्रेड हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। पिछले ट्रेड में यहाँ कहीं हमने एक ट्रेड लिया था, इसमें हमारा एसएल हिट हुआ था। और इस ट्रेड का लॉजिक मैं समझा देता हूँ। अगर यही ट्रेड हम ऊपर से यहाँ से पकड़ते यहाँ पे, इधर कहीं कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसमें हमारा टारगेट आ गया होता, लेकिन हम थोड़ा लेट पकड़े। यहाँ पे मैं थोड़ा वॉशरूम चला गया था तो इसके वजह से यहाँ पे मैं ये ट्रेड छूट गया था मुझसे। तो अभी क्या सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से देखें कि जो मैं ट्रेड लिया था, एक मिनट, यहाँ पे देखें कि जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था पुट के चार्ट पे यहाँ पे गए, तो इसके बाद से यहाँ पे जाके काफ़ी कंसोलिडेट किया है। अगर निफ्टी के चार्ट पे आप देखेंगे तो फिर यहाँ से रिवर्स गया है, और ट्रेंड लाइन को यहाँ से लगभग एक छोटा सा फेक ब्रेकआउट दिखाया है, और उसके बाद से फिर डाउन साइड में आया है, और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट दिखाया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लेवल है, इसको ये डाउन साइड में नहीं ब्रेक कर पाया है, और यहाँ से हो सकता है कि एक बार और बाइंग देखने को मिल सकती है, और यहाँ से निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो इसी बेस पे यहाँ पे हम इस बुलिस वाले जोन पे ट्रेड लिए हैं, और इसमें लगभग हमारा स्टॉप लॉस है 4 रुपये करीब में। आई थिंक चेक करना पड़ेगा। हाँ, 4 साढ़े 4 के करीब में है, और टारगेट 16 रुपये का है। लगभग 1:4 का ये भी ट्रेड हमारा होने वाला है। तो देखते हैं कि ये ट्रेड कैसा जाता है। अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पिछले ट्रेड में 175 के करीब में लॉस है हमारा। 175 का लॉस था, और अभी इसमें हमारा प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं कि ये ट्रेड हमारे फेवर में जाता है या फिर इसमें भी ऐसा नहीं होता है। अभी तक अगर एग्जीक्यूशन हमारा बेटर हुआ होता सुबह से, तो 2 ट्रेड हमारे फेवर में जा चुके होते हैं, 2 टारगेट हमारा आ चुका होता है। लेकिन उसके लिए हम कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन नहीं होता है तो उसमें गलती भी हमारी है। जी, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, आई थिंक इसको ब्रेक करके अब ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये 2500 500 25,500 के लेवल से यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक बार गया है, फिर दूसरी बार आया है, और लगभग अगर फिर काम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये जो फिर का जो लास्ट रिट्रेसमेंट होता है 78% का, वहाँ से ये खुद को रिवर्स किया है। तो वो एक थोड़ा सा स्ट्रांग जोन माना जाता है। तो वही देख के यहाँ पे मैं वो ट्रेड कट भी कर सकता था, लेकिन फिर वही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अभी ट्रेड अच्छा जा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब थोड़ा सा वहाँ पे हमको बाइंग फील दिखने लगती है, जो भी ट्रेड हमारा होता है, तो फिर उसमें हम री एंटर करने लगते हैं। तो ये ट्रेड काफ़ी अच्छा जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ट्रेल करने की कोशिश करूँगा अगर ये मुझे मौका देता है तो। ये एक लेवल है, इसको ये रिटेस्ट कर सकता है यहाँ पे। इसके ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे ट्रेलिंग ऐसा लगा दूंगा। ये जोन थोड़ा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है हमको। ये जहाँ से मार्केट गिरा होता है वो थोड़ा एक हर्डल का काम करता है हमारे लिए अक्सर। फिर भी हम वेट करेंगे यहाँ पे। अगर कुछ वैसा रिवर्सल दिखता है तो मैं बुक कर लूँगा। बहुत ही कम पॉइंट से यहाँ पे हमारा टारगेट से रिवर्स आया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 2 या 3 पॉइंट देता तो यहाँ पे हमारा टारगेट आ गया होता, बट स्टिल वी आर होल्डिंग इट। प्रॉफिट को देख के दिमाग इधर उधर नहीं करना है, प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। आई थिंक यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है, वो जो लेवल था। एक्सट्रीम रिवर्सल ना है बस वही। अगर थोड़ा सस्टेन करेगा तब इसमें थोड़ा हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो ब्रेक किया है ये।
एक ग्रीन कैंडल हमको दे दे यहाँ पे बस, तो सही रहेगा। आई थिंक ये कट करना पड़ सकता है ट्रेड हमको, क्योंकि यहाँ से एक्सट्रीम सेलिंग देखने को मिल रही है। देखते हैं कि पोजीशन में क्या चल रहा है ये। 400 500।